ब्रह्मांड में बसी एक ऐसी जगह है जिसका नाम है वाइट स्पेस और वहां पर जाना इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन जैसा है क्योंकि उसकी रखवाली वाइट स्पेस में मौजूद कुछ ड्रैगन करते हैं और अगर किसी ने भी वहां तक जाने की कोशिश की तो शायद वो कभी भी वहां से वापस ना आ पाए। तो चलिए जानते हैं कि उस वाइट स्पेस में ऐसा क्या था। मूवी की शुरुआत 2132 ईस्वी से होती है जहां पर हमें बहुत बड़ी ब्रह्मांड को दिखाया जाता है और ये टाइम है स्पेस ड्रैगन्स का, जिन्हें कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी कहा जाता है। ये ड्रैगन स्पेस में एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह व्हाइट स्पेस की रखवाली करते हैं और आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर ये व्हाइट स्पेस कहाँ होगा। यहीं पर हम एक स्पेसशिप में बैठे आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेंटली होता है और वो अपनी दोस्त बेंजामिन के साथ स्पेस में ड्रैगन्स को पकड़ने के लिए आया था ताकि वो उन्हें धरती पर ले जाकर बेच सके। बेंटली ने ड्रैगन पर शूट भी किया लेकिन उसका निशाना सही से नहीं लगता और इतने में ही वो ड्रैगन बेंटली के स्पेसशिप को पूरी तरीके से घेर लेता है जिससे कि वो शिप ब्लास्ट होने लगा और ये सब दूर खड़ा बेंजामिन भी देख रहा था। इसके बाद सीधा हम 21 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की अपना छोटा सा क्राफ्ट लेकर आई। दोस्तों वो लड़की एक आईसीई एजेंट है जो कि एक हिसाब से वहाँ की पुलिस भी मानी जाती है और हमें वो शहर भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा एडवांस भी था। अब क्योंकि धरती पर तो खाना होता नहीं है इसलिए बहुत सारी कॉर्पोरेशन स्पेस से ही खाना इकट्ठा करती है। यहाँ पर हमें वही आईसीई एजेंट दिखाई जाती है जिसे एक हाई रैंक ऑफिसर लीड कर रहा था। वो ऑफिसर उसे एक लोकेशन देता है जहाँ पर वो आईसीई एजेंट पहुंच गई। उस बिल्डिंग के अंदर मूवी का मेन हीरो रिचर्ड एक आदमी के साथ रात में बैठा था। इतने में वहां पर एक लड़की आकर उसे एक मैप दे गई जिसमें वो सभी लोकेशन थी जहाँ पर वो सेलेस्टियल ड्रैगन आज से पहले दिखाई दिया था। वो आदमी उसे कहता है कि ये ड्रैगन बस एक बार के लिए ही दिखाई देता है और उसके बाद फिर से गायब हो जाता है। उधर बाहर भी उस गार्ड को पता चल गया था कि कोई उस पर निगरानी रख रहा था और उसने अंदर आकर सब कुछ बता दिया। इतने में ही पीछे से आकर उसी गार्ड ने रिचर्ड पर आकर हमला कर दिया जिससे कि उन सब में लड़ाई होना शुरू हो गई। वो आदमी रिचर्ड पर एक इंसेक्ट डालने ही वाला था लेकिन उस वक्त के लिए रिचर्ड उस इंसेक्ट से बच गया, पर गलती से वो पागल बना देने वाला इंसेक्ट उस आदमी की नाक से होते हुए उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है और मौका देखकर रिचर्ड वहां से चला गया और वो आईसीई एजेंट भी वहां से चली जाती है। इसके ठीक 3 महीने बाद आईसीई कॉर्पोरेशन के कुछ टीम मेंबर एक एजेंट को एक सीक्रेट मिशन पर भेज रहे थे। सी शिफ्ट हुआ और हम रिचर्ड और उसके छोटे भाई ओवन को देखते हैं जो कि एक लड़की लिन को लेने आए थे जो कि उनकी न्यू टीम मेंबर थी और वो उनके साथ स्पेस में जाने वाली है। रिचर्ड ओवन को लिन का नया कमरा दिखाने के लिए कहता है और खुद वहां से चला गया। इतने में ही वहां पर स्टब नाम का एक आदमी आया जो कि उस शिप का टेक्नीशियन था। दूसरी तरफ हमें सारा दिखाई जाती है जो कि शिप की मेन कैप्टन थी और सभी अपनी शिप लेकर वहां से एक ना खत्म होने वाले सफर पर निकल गए। इधर हम शिप में एक दो नए मेंबर बेंजामिन और हार्पो को देखते हैं। बेंजामिन वही था जो कि उस दिन रिचर्ड के फादर के साथ उस ड्रैगन को पकड़ रहा था लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है। अब ओवन भी लिन को हार्पो की गर्लफ्रेंड बैट से मिलवाने चला गया जो कि एक कुक है, लेकिन वो लिन के साथ काफी ज्यादा रूड पेश आई। वहां पर आकर ओवन लिन को अपनी टीम मेंबर्स के साथ भी मिलवाता है। इसके बाद बेंजामिन, ओवन और हार्पो तीनों स्पेस में खाने के लिए कुछ क्रिएचर इकट्ठा करने गए। वो एक क्रिस्टल की मदद से कुछ क्रिएचर को तो अपने उस ट्रैप में ले आए लेकिन अभी एक बहुत बड़ा क्रिएचर था जो कि उनके साथ नहीं आया और वो उनसे डर कर दूर चला जाता है। ओवन भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चला गया। वो उसका पीछा कर ही रहा था कि तभी स्पेस में एक स्पेस पोर्टल खुल गया और उसके एनर्जी की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जैसे उसे होश आया वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही भयानक क्रिएचर था और वो कुछ और नहीं बल्कि वही सेलेस्टियल ड्रैगन था जो कि उस व्हाइट वॉर्म होल से निकला है। सभी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं लेकिन कोई भी उस पर हमला नहीं करता और वो ड्रैगन फिर से उसी वॉर्म होल के जरिए गायब हो गया। आने के टाइम लिन उन्हें वर्म होल्स के बारे में बताती है लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। वो कहती है कि अगर ब्लैक होल्स हो सकते हैं तो व्हाइट होल्स क्यों नहीं हो सकते, पर सभी उसकी बातों को मजाक में ले लेते हैं। इसके बाद हार्पो रिचर्ड के पास चला गया। वो उसे घर जाने के लिए कहता है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी काफी सारे क्रिएचर इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन रिचर्ड कहता है कि हम उस ड्रैगन को पकड़कर उसके बाद ही वापस जाएंगे जिसे बेचकर हमें काफी मुनाफा होगा। अब हार्पो भी उसकी बात मान गया। दूसरी तरफ लिन छुप कर उनके सिक्योरिटी रूम में आ गई और धरती पर बैठे अपने एजेंट्स को उनके ट्रांसमिशन के जरिए मैसेज भेज देती है। अपने चैम्बर में रिचर्ड अपने फादर का एक 3D होलोग्राम देख रहा था जहाँ पर वो उसे व्हाइट स्पेस को ढूंढने के लिए बोल रहे थे। इतने में कैप्टन सारा का उसे मैसेज मिला जो कि उसे ऊपर आने के लिए कहती है। ऊपर आने पर सारा ने बताया कि कुछ स्पेस मगर्स हमारा तेजी से पीछा कर रहे हैं। कैप्टन रिचर्ड उसे
उसे शिप को तेज करने के लिए कहता है, लेकिन उन रॉबर्स की शिप ठीक उनकी शिप के आगे आकर रुक गई। ओवन और हार्पो मिलकर सैरा और बैट को एक खुफिया जगह पर छुपा देते हैं, जिससे कि वो उन्हें सेफ रख सकें। पर इतने में ही वो रॉबर्स वहां पर आ गए। अंदर आकर उनका कैप्टन लिन के साथ बदतमीजी करने लगा। तभी वो उसके गले से एक टैग निकाल लेता है, जो कि आईसीई ऑफिसर के गले में होता है। यानी कि अब लिन की सच्चाई सबके सामने आ गई। ये सब देखकर कैप्टन रिचर्ड लिन को बंद करने का ऑर्डर देता है, जिससे कि हार्पो लिन को वहां से ले गया। दूसरी तरफ वो स्पेस रोवर भी उनका सारा खाना उठाकर वहां से अपने साथ ले गए और उनके पास अब खाना नहीं बचा था। इसके बाद सभी बैठे थे, तभी बैट उन्हें बताती है कि हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा खाना बचा है। इस बात पर कैप्टन रिचर्ड ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो हम वापस चले जाए या उस सेलेस्टियल ड्रैगन को ढूंढकर अपने साथ ले जाए, जिससे कि हमें इतना पैसा मिलेगा कि हम सब में से किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। और सभी के सभी रिचर्ड की बात से एग्री हो गए। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि रिचर्ड उस ड्रैगन को सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए मार रहा था। बेंजामिन उसे समझाता है, लेकिन रिचर्ड उसके बिना सुने ही वहाँ से जाने लगा। लेकिन जाते जाते बेंजामिन उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। इसके बाद ओवन लिन के पास आकर उसे उसकी मदद के लिए थैंक यू कहता है और उसने लिन का इस शिप पर होने का मकसद भी पूछा। तब लिन ने ओवन को रिचर्ड की सारी सच्चाई बता दी कि वो यहाँ पर उन छोटे क्रिएचर्स को नहीं बल्कि उन सेलेस्टियल ड्रैगन्स को ढूंढने आया है। ये सुनकर ओवन सीधा अपने भाई रिचर्ड के पास चला गया। वहाँ जाकर उसे इन सब के बारे में पूछने लगता है। रिचर्ड कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला ले रहा हूँ। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी शिप के ग्लास के आगे एक एल्गी जैसी कोई चीज आकर चिपक गई। ओवन ने रिचर्ड को वापस घर जाने के लिए कहा, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। इसके बाद वो सभी अपना स्पेस सूट पहनकर स्पेस में आ गए, जहाँ पर उन्होंने वैसा बहुत सारा लिक्विड देखा। इधर रूम में बंद की गई लिन भी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। स्पेस में वो सभी उस लिक्विड को इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी सैरा उन्हें इन्फॉर्म करती है कि वो रॉबर्ट्स फिर से उनकी तरफ आ रहे हैं। रिचर्ड ने सबको जल्दी से अंदर आने के लिए कहा। वो स्टब को भी जल्दी से अंदर बुलाता है, जिससे कि वो हाइपर ड्राइव को ठीक कर सके। उधर हार्पो अभी भी अंदर नहीं आता, क्योंकि वो उस क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पर यहाँ पर वो स्पेस रोवर उन पर हमला कर देते हैं। उनसे बचते हुए हार्पो एक क्रिएचर को लेकर तेजी से अंदर आ रहा था। सारा कुछ टीन के डब्बे बाहर लॉन्च कर देती है, जिससे कि उन रोबर्स का ध्यान भटक जाए। लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो रोबर्स तेजी से उनका पीछा करते आ रहे थे। यहाँ पर अब हार्पो भी अंदर आ गया और ठीक उसी टाइम स्टब ने भी हाइपर ड्राइव को ठीक कर दिया, जिससे कि उनकी शिप बहुत ही तेजी से उनसे बचकर निकल गई। सैरा स्टब का थैंक यू करती है, क्योंकि वो बस लास्ट मोमेंट पर उनके हमले से बचे थे। इस इंसिडेंट के बाद ओवन रिचर्ड पर काफी भड़क गया, क्योंकि वो बस मरने ही वाले थे। उनके बीच में बहस हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर हार्पो भी आ गया। वो भी रिचर्ड पर काफी गुस्सा कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं मरने ही वाला था। उनके बीच में लड़ाई होने वाली थी कि तभी बेंजामिन आकर उन्हें रोक लेता है। दूसरी तरफ स्टब अपने कैबिन में अपनी हेलमेट को ढूंढ रहा था। इतने में ही वही इंसेक्ट जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, वो स्टब को काट कर उसकी बॉडी में चला गया और उसके काटने के बाद उसे काफी दर्द होना भी शुरू हो जाता है। उसके बाद सभी खाना खा ही रहे थे कि तभी बैट उन्हें आकर कहती है कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों का खाना ही बचा है। उन सभी ने रिचर्ड को वापस चलने के लिए कहा, लेकिन रिचर्ड था जो कि अभी भी मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो कि उसे अपने फादर की मौत का बदला लेना है। थोड़ी बहस के बाद रिचर्ड वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ स्टब की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो कीड़ा उसके पूरे शरीर में रेंग रहा था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा खुजली भी हो रही थी। उधर अपनी चैम्बर में बैठ हार्पो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात सुनकर हार्पो बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बाद रिचर्ड भी लिन के पास आता है। वो लिन को कहता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। लेकिन लिन कहती है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें रोकूंगी, मैं उस ड्रैगन को तुम्हारे हाथों नहीं मरने दूंगी। तब रिचर्ड कहता है कि तुम इतने बड़े स्पेस में अकेली कुछ नहीं कर पाओगी, और वो वहाँ से चला गया। अब हमें फिर से स्टब के कैबिन में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इंसेक्ट उसके दिमाग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले रहे थे और वो दर्द से कर्रा रहा था। लिन भी उस चैम्बर की एक प्लेट को उतार कर वहाँ से कुछ वायर को जोड़कर दरवाजा खोल लेती है। दरवाजा खुलते ही लिन वहाँ से बाहर निकल आई। भागते भागते लिन को हार्पो ने देख लिया और हार्पो से पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन लिन को भी फाइट करनी आती थी, तो इस वजह से उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो गई। लिन हार्पो पर भारी पड़ रही थी कि तभी उसके सामने स्टब आ गया, जिससे कि हार्पो को मौका मिल गया और वो आकर लिन के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। हार्पो स्टब की ऐसी हालत देखकर काफी हैरान था, क्योंकि वो कुछ अजीब हरकतें कर रहा था।
उधर सिक्योरिटी रूम में उस सेलेस्टियल ड्रैगन के सिग्नल आने लग गए, लेकिन सैरा तो सो रही थी। इधर हार्पो ने भी लिन को एक दूसरे चैम्बर में बंद कर दिया ताकि वो वहां से भाग ना सके। वो ये सब रिचर्ड को भी बताता है। इसके बाद रिचर्ड सीधा सैरा के पास आ गया, लेकिन तब तक वो सिग्नल आना बंद हो गए। इतने में ही वो स्पेस में एक ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पर किसी और शिप का काफी सारा मलबा पड़ा हुआ था। रिचर्ड कहता है कि शायद यहाँ पर हमारी तरह उस सेलेस्टियल ड्रैगन को ढूंढने कोई और भी आया होगा। दूसरी तरफ अब स्टब भी पूरी तरीके से पागल हो चुका था। उसका खुद पर से पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं रहा। इसके ठीक बाद लिन को जिस चैम्बर में बंद किया गया था वहाँ पर एक स्पेस क्रिएचर भी था जो कि गलती से अपने पिंजरे से आजाद हो जाता है। लेकिन लिन की किस्मत अच्छी थी कि तभी वहाँ पर रिचर्ड आ गया। लिन को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगा। वो क्रिएचर भी तेजी से उन दोनों का पीछा कर रहा था। एक दूसरे चैम्बर में आकर लिन नीचे गिर गई। उस स्पेस क्रिएचर उसे बस मारने ही वाला था कि तभी रिचर्ड ने उसके ऊपर एक भारी टैंक को गिरा दिया, जिससे कि वो स्पेस क्रिएचर वहीं मारा जाता है। इस इंसिडेंट के बाद रिचर्ड और उसके छोटे भाई ओवन के बीच में फिर से बहस हो गई। ओवन कहता है कि तुम बिल्कुल हमारे पापा जैसे हो। जब मॉम बीमार हुई थी तब भी वो उनके पास नहीं रुके, और आज तुम भी ठीक उन्हीं की तरह हमारी कोई फिक्र नहीं कर रहे। और वो इतना कहकर वहाँ से चला गया। अब ओवन वहाँ से सीधा सिक्योरिटी रूम में आ गया। वो धरती पर मदद के लिए ट्रांसमिशन से मैसेज भेज देता है, लेकिन अब क्योंकि उन रॉबर्ट्स ने उनका ट्रांसमिशन हैक कर रखा था तो वो सभी उसकी बात को सुन लेते हैं और उन्होंने फिर से उनकी शिप पर जाने का फैसला कर लिया। इतने में ही उनकी शिप के थोड़ा पास ही एक व्हाइट होल जैसी कोई चीज खुली, जिसके अंदर से वो सेलेस्टियल ड्रैगन भी बाहर आ गया। ही वो सेलेस्टियल ड्रैगन उनकी शिप पर हमला कर देता है। यहाँ पर ओवन भी अपने स्पेस सूट को पहनकर बाहर स्पेस में आ जाता है और अकेले ही उस ड्रैगन से लड़ने लगा। रिचर्ड उसे ऐसा करने से मना करता है। उसने बेंजामिन और हार्पो को भी ओवन की मदद के लिए जाने के लिए कहा। स्पेस में ओवन उस ड्रैगन के ऊपर जाकर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन उस सेलेस्टियल ड्रैगन ने ओवन को एक मीटियोर के साथ टकराकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद हार्पो और बेंजामिन भी अपना सूट पहनकर वहाँ पर आ गए, लेकिन ओवन उन्हें जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम दोनों जाओ, इसे मैं अपने आप संभाल लूंगा। ओवन ने इतना ही बोला कि तभी उस ड्रैगन ने उस पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिससे कि वो घूमते घूमते एक मीटियोर के साथ टकराकर बेहोश हो गया। इतने में ही उस क्रिएचर को ओवन को पकड़ने का मौका मिल गया और ओवन वहीं पर मारा जाता है। इस इंसिडेंट से रिचर्ड काफी ज्यादा उदास हो गया, क्योंकि आज उसी की वजह से ओवन की जान चली गई और वो सेलेस्टियल ड्रैगन भी उस व्हाइट होल में जाकर गायब हो जाता है। शिप में आकर बेंजामिन देखता है कि रिचर्ड काफी दुख में था, तो उसे दिलासा देता है कि हमें सिर्फ हमारे मिशन पर ध्यान देना चाहिए। इतने में ही बेहोश हुई लिन को भी होश आ गया। रिचर्ड उसे ओवन के ना होने की बात बताता है, जिससे कि लिन भी काफी ज्यादा उदास हो गई। लिन ने रिचर्ड को वापस जाने के लिए पूछा, तब उसने बताया कि हमारी शिप का ऑक्सीजन लेवल सही नहीं है, हमें इसका ऑक्सीजन लेवल सही करना होगा, लेकिन कुछ टाइम से स्टब भी गायब है। यहाँ पर स्टब को ढूंढते वक्त लिन को कुछ पैरासाइट दिखाई दिए, जिससे देखकर वो समझ गई कि स्टब इन्फेक्टेड होगा। वो रिचर्ड को कहती है कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन लेवल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्टब हमें भी इन्फेक्टेड कर सकता है। वहाँ से ले जाकर रिचर्ड लिन को उसके फादर की दी गई तलवार को दे देता है, जिससे कि लिन अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करेगी। ऊपर सारा देखती है कि उन स्पेस रोवर ने उन पर फिर से हमला कर दिया और वो सेलेस्टियल ड्रैगन भी व्हाइट होल से बाहर आ गया था। तभी रिचर्ड ऊपर आकर सैरा को कहता है कि वो शिप को और भी उस ड्रैगन के नजदीक लेकर जाए। उधर शिप के अंदर लिन भी स्टब को ढूंढते ढूंढते आगे जा रही थी। उधर पीछे से भी उन रोबर्स ने उनकी शिप पर हमला करना शुरू कर दिया था और ज्यादा तेज तूफान होने की वजह से उनकी शिप की पावर थोड़ी कम हो जाती है, जिससे कि उनका शिप एक वक्त के लिए रुक गया। ड्रैगन फिर से एक व्हाइट होल से निकलकर उन रोबर की स्पेसशिप पर हमला कर देता है, पर वो भी पलटवार कर रहे थे। सेलेस्टियल ड्रैगन ने उन्हें एक जोरदार टक्कर दी, जिससे कि उनका शिप स्पेस में घूमने लगा। उस ड्रैगन के हमले से उस शिप का कैप्टन तो दूसरे शिप में बैठकर बाहर आ गया, लेकिन बचा हुआ लुटेरा उसे शिप में मारा गया। उन रोबर्स का कैप्टन भी उस सेलेस्टियल ड्रैगन को मारने में लगा था कि तभी उस ड्रैगन ने एक जोरदार हमला करके उसकी शिप को ही उड़ा दिया और फिर से एक वर्म होल खुला, जिससे कि ड्रैगन के साथ साथ वो शिप भी वहाँ से गायब हो जाता है। इधर कैप्टन रिचर्ड के जहाज का भी सिस्टम फेल हो चुका था। जैसे ही रिचर्ड नीचे जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ वायर्स में आग लगी हुई थी। ऊपर सैरा देखती है कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन फिर से व्हाइट होल से बाहर आ चुका था और वो रोबर्स की शिप को उनकी शिप की तरफ छोड़ देता है, जिससे देखकर सैरा काफी ज्यादा घबरा गई।
और वो उसे अपने शिप से दूर ले जाने की कोशिश करती है। नीचे लिन को भी स्टब मिल गया जो कि उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन लिन ने उससे बचकर अपनी तलवार से उसका हाथ ही काट दिया। ऊपर वो रोबर्स वाला शिप भी उनकी शिप से टकराता टकराता वहां से निकल गया और रिचर्ड भी शिप को फिर से रिस्टार्ट कर देता है। इसके बाद सेरेन नहाने चली गई। जैसे वो नहाकर बाहर आई, स्टब ने आकर उसे एक चाकू की मदद से मार दिया। रिचर्ड ऊपर बैठा ही था कि तभी वहां पर बेंजामिन भी आ जाता है, लेकिन तभी उसे सेलेस्टियल ड्रैगन होने के सिग्नल मिले जो कि अभी अभी उस स्पेस में एंटर हुआ ही था। ऊपर रिचर्ड भी बाहर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था और वो बेंजामिन को जहाज में छोड़कर खुद स्पेस में चला गया। जब स्टब बोट के चैम्बर में आ जाता है और उसने बोट पर भी हमला करना शुरू कर दिया। बोट उसे एक फ्राइंग पैन से मारकर दूसरे चैम्बर में आ जाती है, लेकिन पैरासाइट से इन्फेक्टेड हुआ स्टब उसका पीछा करते करते वहां पर भी आ गया। बोट उसे बहुत समझाती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन स्टब कुछ भी नहीं सुनता और बोट को भी वहीं पर मार देता है। लेकिन पीछे से लिन भी आकर स्टब पर हमला कर देती है और लिन ने स्टब का गला ही काट दिया। ऊपर रिचर्ड और सेलेस्टियल ड्रैगन दोनों में फाइट होना शुरू हो गई थी। शिप में बैठे बेंजामिन ने उस पर निशाना लगाया जो कि सीधा जाकर ड्रैगन के अंदर जाकर लगा। इसके बाद बेंजामिन नीचे आकर पोर्ट को लेकर जाने वाला था कि तभी वहाँ पर हार्पो भी आ जाता है जो कि उसे वो पोर्ट ना ले जाने के लिए कहता है, लेकिन बेंजामिन नहीं मानता और उन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। ऊपर सेलेस्टियल ड्रैगन से टकराने से वो शिप भी पूरे तरीके से टूटना शुरू हो गया, पर शिप के अंदर बेंजामिन ने चालाकी से हार्पो को भी मार दिया। स्पेस में फाइट के दौरान उस ड्रैगन ने रिचर्ड के पैर को ही उखाड़ लिया। इस वक्त तक रिचर्ड काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो आखिरी बार फिर से उस सेलेस्टियल ड्रैगन के पास चला गया, लेकिन इस बार वो ड्रैगन उसे पकड़कर मार देता है, जिससे कि बेंजामिन देख रहा था और ये ठीक ऐसा ही था जैसे उसने रिचर्ड के पापा को मरते हुए देखा था। अब ड्रैगन शिप को भी तबाह करने के लिए चला गया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पूरे तरीके से तबाह करे, लिन ने क्राईपोर्ट में बैठकर वहां से निकल गई और बेंजामिन भी उस शिप को तबाह होते हुए देख रहा था। यहाँ पर लिन का क्राईपोर्ट एक व्हाइट होल में चला गया और दूसरी साइड निकल जाने पर उसे एक शिप रेस्क्यू कर लेती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस कैप्सूल एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली धमाकेदार मूवीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और मूवी के साथ।